विशेषण उन लोगों के लिए है जो विवादित मस्जिदों पर दावा करने के लिए हिंदू धर्म का अक्सर मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जब से ये मस्जिदों के नीचे मंदिरों के होने की बात कही जा रही है और हिंदू पक्ष लगातार अदालतों में जा रहा है, तो बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं लोग। और कोई सबूत मांगता है, कोई कहता है कि ये बहुत सांप्रदायिक बात है, कोई कहता है कि देश का माहौल बहुत खराब हो गया है। ये विश्लेषण जो आज हम करने वाले हैं, ये महाराष्ट्र के उसी लातूर के बारे में है जहां 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ समय खरोसा की गुफाओं के पास बिताया था। और इस स्थान पर आज भी भगवान श्री राम और सीता जी का स्मरण किया जाता है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड इसी लातूर जिले के पूरे गांव की 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा कर रहा है। इस गांव का नाम है तालेगांव और यहां के 103 किसानों को वक्फ ट्राइब्यूनल ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में लिखा है कि इन सभी किसानों को वक्फ की अदालत में पेश होना होगा और वहां पेश होकर यह साबित करना होगा कि इस 300 एकड़ जमीन का मालिकाना हक उनके पास है, वो इसके असली मालिक हैं, वरना इस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार माना जाएगा। हमारी टीम जब मुंबई से लातूर के इस गांव में पहुंची तो हमारी मुलाकात हुई तुकाराम से। तुकाराम के पास इस गांव में 5 एकड़ जमीन है जिस पर 4 पीढ़ियों से उनका परिवार खेती कर रहा है। यह जमीन वर्ष 1874 में भी उन्हीं के परिवार के पास थी, लेकिन अब उन्हें डर है कि वक्फ बोर्ड उनसे उनकी जमीन को छीन लेगा। यह कितनी अजीब सी विडंबना है कि इस देश में विवादित मस्जिदों के बचाव के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया जो उनकी 15 अगस्त 2047 से पहले की यथास्थिति को सुनिश्चित करता है। लेकिन 1947 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं बना जो अपनी 150 वर्ष पुरानी जमीन को वक्फ बोर्ड से सुरक्षित रख सके। यानी मस्जिदों को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड से लोग अपनी जमीन को कैसे बचाएं, इसके लिए कोई कानून नहीं बना। आज ये सारे लोग हमारी सरकारों से ये पूछते हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी पुश्तैनी जमीनों पर ऐसे कैसे दावा कर सकता है। हमारी टीम ने इस मामले से जुड़े सभी सरकारी दस्तावेजों को देखा है, परखा है, और वो ये बताते हैं कि इस गांव में जितने भी मकान, खेत और दूसरे ढांचे हैं, उनके नीचे कोई मस्जिद, कब्रिस्तान और मजार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस जमीन के मालिकाना हक को अब वक्फ की अदालत में चुनौती दी गई है। जब हिंदू पक्ष सबूतों के साथ मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ऐसे तो बुर्ज खलीफा के नीचे भी बुर्जा देवी का मंदिर निकल आएगा, या पेरिस में आईफिल टावर के नीचे भी इफिला देवी का मंदिर निकल आएगा, जाइए उस पर भी अपना दावा कर दीजिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर ना तो कोई सवाल उठता है, ना कोई मजाक उड़ाता है, ना कोई उनसे सबूत मांगता है। जबकि वक्फ बोर्ड ने इसी तरह के दावे करके अपनी संपत्तियों को अब तक 18 गुना बढ़ा लिया है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। वर्ष 1950 में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो 52,000 एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, और अब 9,40,000 एकड़ जमीन उनके पास हो चुकी है। सोचिए, भारत का क्षेत्रफल तो उतना के उतना ही है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। वक्फ बोर्ड को यह सारे अधिकार भारत के संविधान से नहीं मिले, यह अधिकार उसे कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दिए। कांग्रेस ने ही यूपीए की सरकार में यह कानून बनाया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उसे इसके लिए कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, कोई सबूत लाने की आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ एक नोटिस भेजकर इस मामले को वक्फ की अदालत में ले जा सकता है और फिर जिसके खिलाफ यह नोटिस होगा उसे साबित करना होगा कि यह जमीन उसकी है। और हमारे देश में अभी यही हो रहा है। विरोधाभास यह है कि जो विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर इतनी राजनीति करते हैं वो इस मुद्दे पर चुप है, जबकि इस मामले में 103 किसान परिवारों की 300 एकड़ जमीन दांव पर लगी है। और ये किसान कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड ने उनसे उनकी जमीनें छीनी तो वो अपनी जान दे देंगे।
लातूर जिले के तलेगांव के किसानों को वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस भेजा गया है। लगभग 103 किसानों को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड की ओर से ये दावा किया गया है कि ये जो जमीन है वो उनकी है। कि 1 से 3 किसानों को नोटिस आई वाली है। तो वो नोटिस है कि वह हम अभी तक तुमको खाने को जमीन दिए थे, अभी हमारे को वापस जमीन दो बोल के उन्होंने दावा दाखिल करे वक्फ बोर्ड में। अब ये नोटिस आने के बाद हम हमारे कायदेशीर वकील को हमें दिखाया, उन्होंने बोले भाई ये कायदेशीर दावा करे वाला है, तुमको कायदेशीर लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा। और इस वास्ते हम क्या करें, पूरे लोगों को पैसे नहीं, कई लोगों के पैसे भी नहीं दे दिए अभी।